फार्म डीएसएस ये एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। फार्म डीएसएस का मतलब होता है, फार्म मतलब आपका खेत और डीएसएस मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जिस फसल में हम काम कर रहे हैं उस फसल में हम आपको ज्ञान देके, जो ज्ञान प्रैक्टिकल है, जो ज्ञान अप्लाइड है, थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन उसको बेस है थ्योरी से, बेस है साइंस से, और वो आपको जिस लैंग्वेज में समझता है, किसानों के लैंग्वेज में, वो किसानों के लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे। आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम रहेगा अनार के लिए। ऐसे ही प्याज जो होता है, प्याज के कोर्स है, सोयाबीन के कोर्स है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का कोर्स है, एग्री बिजनेस लीडर्स एक्सीलेंस का कोर्स है, सेल्स एंड मार्केटिंग मास्टरी का कोर्स है। ऐसे अलग अलग कोर्सेस जो लोग इंप्लीमेंट करके उनके फील्ड में अप्लाई करके उनका बिजनेस, उनकी खेती नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, इसके लिए हम मदद करते हैं, जो है फार्म डीएसएस नाम की संस्था। मैंने अकेले ने शुरू किया था, लेकिन अभी टीम बन चुकी है और एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि अनबायस्ड एडवाइस लोगों को जाए, अनबायस्ड एडवाइस जाए। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट रहता है तो हम वो प्रोडक्ट को ही घुमा घुमा के आपको बता सकते हैं, लेकिन अगर आज मार्केट में नया कोई टेक्नोलॉजी आता है तो वो सबसे पहले बोलने वाले हम होते हैं, सबसे पहले बोलने वाले हम होते हैं, क्योंकि वो नीड है। और ये किस लिए करते हैं? खाने वालों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, खाने वालों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। और लास्ट 16 साल से ये कर रहा हूं। बीएससी एग्रीकल्चर किया, एमएससी एग्रीकल्चर किया, एक कंपनी में जॉब किया, वहीं पे जाके पता चला कि पीएचडी करना जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान मेरे लिए नहीं है। पीएचडी करने गया, 2 साल पीएचडी में गवा दिए, वहीं पे भी वो ज्ञान नहीं मिला। वापस कंपनी ज्वाइन किया, 2007 तक कंपनी ज्वाइन किया, वहीं पे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर किसानों के पास गया, उन्हीं से कुछ सीखने को मिला, और फिर ये कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग और कोचिंग के बिजनेस में आया। इस प्रकार से आज तक का ये पूरा का पूरा जर्नी है। यह अकेला ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या अकेला बिट्टी गोरे हो सकता है अपने भारत में, कि जो खुद के खेत पे एक्सपेरिमेंट करता है और लोगों को बुलाता है और लोगों को दिखाता है कि भाई ऐसे कर, ऐसा आपको बेनिफिट यहां पे ज्यादा होगा। एक प्रोग्राम किया था अनार के लिए, 4000 लोग आए थे और 4000 लोगों को बैठने की व्यवस्था, 4000 लोगों को खाने की व्यवस्था, 4000 लोगों को खेत में घूमने की व्यवस्था, ये पूरा का पूरा मेरी टीम ने ऑर्गेनाइज किया था। इस प्रकार से ये संस्था है। 2007 में शुरू हुआ था। 2007 से 2011 तक हमने प्लांटेशन किए, जो भी हमें डेमोन्स्ट्रेट करना था वो कर दिया। 2011 से लेकर 2019 तक कंसल्टेंसी किया, खेत पे जाके जो भी कंपनी एम्प्लॉइज है जो किसानों के पास जाते हैं उनको ट्रेन किया, डीलर्स को ट्रेन किया। एग्री बिजनेस लीडर्स एक्सीलेंस ये कोर्स ऑनलाइन उस टाइम नहीं था, तो लोगों को एक जगह पे बुला के होटल में करते थे। सेल्स एंड मार्केटिंग मास्टरी ऑफलाइन किया, पोमोग्रेनेट मास्टरी खेत पे ट्रेनिंग हॉल है जहां से आज मैं आपसे बोल रहा हूं। इसी हॉल से लोग यहाँ पे आते थे, 3-3 दिन रुकते थे और फिर सीखे जाते थे। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन मास्टरी, उसके बाद प्लांट न्यूट्रिशन मास्टरी, ये सब कोर्सेज वहीं पे आ गए। लेकिन आपको पता ही है
2019 एंड में और मार्च के महीने में अपने यहाँ पे कोविड आया, फिर एग्री एकेडमी एप्लीकेशन आया और ऑनलाइन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम हमने शुरू किया। अगस्त 2019 में 29 अगस्त 2019 में यूट्यूब चैनल आया, फेसबुक का इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, ये सब कुछ ऑनलाइन लेके आए ताकि किसानों को ये ज्ञान मिलना चाहिए। और फिर 2020 में मई के महीने में कोविड नहीं रुक रहा था और एक ही इंडस्ट्री चालू थी, वो थी एग्रीकल्चर। तो उनको जरूरत थी, इसीलिए खेत से लाइव प्रोग्राम करने वाली फार्म डीएसएस ये एकमेव ऑर्गेनाइजेशन थी। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, सभी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेचती थी उस टाइम सब ऑनलाइन आए, फेसबुक लाइव करते थे, जूम मीटिंग करते थे, गूगल मीट करते थे। जैसे ही कोविड चला गया उन्होंने वो छोड़ दिया। फार्म डीएसएस एकमेव ये संस्था ऐसी है जिन्होंने ऑनलाइन को छोड़ा नहीं, जो आज उसका नतीजा है कि आप आपके खेत पे बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको आना नहीं है, खर्चा नहीं है, रिस्क नहीं है, होटल का खर्चा नहीं, रुकने का, फूड का खर्चा नहीं है, और जो भी काम आप घर पे करते हो वो भी कोई हम पर नहीं होता है। ट्रेनिंग के बाद वो काम आप 2 घंटे ज्यादा कर सकते हो। इस प्रकार से ये ऑनलाइन का बेनिफिट होता है जो ऑनलाइन आप ये कोर्स कर रहे हो। उसके बाद 2022 में एक प्लेटफॉर्म हमने दिया, उसका नाम है एग्री एकेडमिया। ये कोर्स आपको एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन में पूरे साल मिलेगा। बाकी भी कोर्सेस वहीं पे रहेंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और सभी कोर्सेस के लिए पूरे साल में जो पीछे हुए हैं वो और जो आगे होने वाले हैं वो पूरे कोर्सेस का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो। उसमें अनार का 50 घंटे का कोर्स भी आपको मिलेगा, उसमें आपको अंबिया बहार का मिलेगा, मुर्ग बहार का मिलेगा, हस्त बहार का मिलेगा, न्यूट्रिशन मास्टरी मिलेगा। सब कुछ कोर्सेस मास्टरी जो है, जिनको नया प्लांटेशन करना, सब कुछ कोर्सेस वहां पे है। और जो आगे आने वाले वो भी 1 साल तक आपको मिलेगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, पीडीएफ भी उसके साथ में रहेगा, नोट्स आपके लिए, वर्कबुक भी वहीं पे रहेगा और वीडियो भी वहीं पे रहेंगे। तो एक 100 वीडियो एक कोर्स के अंदर है। तो देख लीजिए कितना बड़ा कंटेंट है। और ये पूरा कंटेंट जब आप कंज्यूम करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप सफल ही होंगे, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा एडवर्स नहीं होती है तो। और ये एग्रीटेक स्टार्टअप अपना रजिस्टर्ड है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर। और मैनेज का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहां से ये स्टार्टअप रिकॉग्नाइज भी है। और महाराष्ट्र में जो मैग्नेट नाम का स्कीम चल रहा है, फार्म डीएसएस गवर्नमेंट का मैग्नेट प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। उसका इंप्लीमेंटेशन का काम, फार्मर ट्रेनिंग का काम फार्म डीएसएस कर रही है। तो ये प्योर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन है, किसानों के लिए काम करती है, किसानों का हित ही फार्म डीएसएस का हित है। इस प्रकार से काम करने वाली ये फार्म डीएसएस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबली फार्म डीएसएस का प्रेजेंस है, केनिया में। और भाई बहुत सारी कंट्रीज है, अमेरिका, चाइना, सब जगह पे जाके अनार के बारे में सीख के आया हूं। इजराइल जाके देखता हूं और हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक कंपनी चलती है, जिससे ऑन साइट मतलब फील्ड पे ट्रेनिंग होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे अभी आप कर रहे हो, वीकली वेबिनार होते रहते हैं, और फार्मर मीटिंग जो अलग अलग गांव में, आपने भी सुना होगा, मुझे पूरे भारतवर्ष में मैं जाता हूं और वहीं पे वो मीटिंग ले लेता हूं।
ऑन साइट पे ये अपने फार्म पे या होटल्स में भी हमारे कोर्सेज चालू रहते हैं। गवर्नमेंट भी वो कोर्सेज कुछ प्रमोट करती रहती है। एग्री इनपुट कंपनीज के भी स्टाफ के ट्रेनिंग होते हैं, और एबल जो एग्री बिजनेस लीडर्स एक्सलेंस जिसको एग्रीकल्चर में बिजनेस करना है उनके लिए भी हम कोर्स कोचिंग देते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग आज का जो है ये है आपका स्टोरेज स्टेज मृग बहार का, वो भी ऐसे ट्रेनिंग फार्म डीएसएस देती रहती है। बड़ी बड़ी फार्मर मीटिंग्स रहती है, 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे फार्मर्स मेरे सामने बैठते हैं। 4 घंटे 5 घंटे मैं उनको बताता हूं और वो सुनते रहते हैं। वैल्यू इतनी देता हूं कि 4 घंटे उनके कब चले गए उनको पता भी नहीं चलता। और सिर्फ ऐसे नहीं है कि देखिए पोमोग्रेनेट में ऐसी बात नहीं होती है। वहीं पे एग्रेशन, पैशन सब कुछ दिखता है। वहीं पे देना है, लोगों को देना है। फ्री प्रोग्राम रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, गवर्नमेंट वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। मैग्नेट जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक प्रोग्राम चालू रहते हैं, फार्म डीएसएस ऑर्गेनाइज करती है। और ये मैग्नेट का जो प्रोजेक्ट है, एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों का ये प्रोजेक्ट है, उसी में फार्म डीएसएस एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये है कहाँ से लोगों ने ट्रेनिंग किया है, तो सब दूर लोग आके यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। ऑनलाइन है, इसी के कारण सोशल मीडिया पे 1,51,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब पे है। लोगों को सब्सक्राइब करिए अपने चैनल, वहीं पे बहुत सारा है, 300 से ज्यादा वीडियोस वहीं पे हैं, लोग देखते रहते हैं। फार्म डीएसएस का फेसबुक पेज भी है, लिंक आपको आएगी आज, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का अपना चैनल भी है, चैनल में ज्वाइन करिए। सिर्फ चैनल देख के निकल मत जाइए, ऊपर ज्वाइन का बटन है उसको आपको करना है। इंस्टाग्राम पे आप फार्म डीएसएस को मुझे फॉलो कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपना चलता है। ये है अपना बीटी गोरे यूट्यूब चैनल, इसको आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना है। यहां तक कि फार्म डीएसएस रुकता नहीं है, फार्म डीएसएस आगे आके खुद के खेत पे ट्रायल करके द बेस्ट क्या कर सकते हैं, इसी के लिए काम करता रहता है। ओनियन में प्याज 25 टन प्रति एकड़ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, देन ओनियन गार्लिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट के सामने हार्वेस्टिंग कर लिया 25 टन प्रति एकड़ प्याज। सोयाबीन के ट्रायल्स अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, 72 ट्रायल्स किए थे और यील्ड लिया था 25 क्विंटल पर एकड़। 25 क्विंटल पर एकड़, ये बहुत ज्यादा होता है लेकिन ले सकते हैं। 13 केजी सीड डाल के 25 क्विंटल पर एकड़ का यील्ड लिया था। तो इस प्रकार से सिर्फ ये स्प्रे करो और ये डालो, ये नहीं है। तो जो भी आपको करना है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में बदलाव, वो सब हम बताते हैं और उसी का ये नतीजा निकल के सामने आता है। फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन है जहां से आपको कंसल्टेंसी मिलेगी, अनार के बारे में कंसल्टेंसी मिलेगी, नॉलेज बैंक आपको वहीं पे मिलेगी, पूरे नॉलेज वहां पे भरा हुआ है। तो ये सिर्फ कंसल्टेंसी का एप्लीकेशन है। और एग्री एकेडमिया एक एप्लीकेशन है जो प्लेटफॉर्म है लर्निंग का, वहां पे आपको कोर्सेस मिलेंगे। दोनों एप्लीकेशन अलग अलग है, कुछ दिनों में दोनों एप्लीकेशन एक साथ में आएंगे। पोमोग्रेनेट में आज विल्ट डिजीज हम कंट्रोल किया, बैक्टीरियल ब्लाइट हमने कंट्रोल किया, सिर्फ स्प्रे करके नहीं, जो भी प्रैक्टिसेस हम बताते हैं वो करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे जो भी पेन पॉइंट थे फार्मर्स के, उसी के ऊपर काम करके उसको निकाल दिया है। तो ये क्या किया है प्रैक्टिकली, ये स्क्रीन आपके पास आएगी, बाद में पढ़ लेना। ओनियन में, प्याज में भी वही काम किया, सोयाबीन में भी वही काम किया, प्रैक्टिसेस चेंज करके वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। और वही रिजल्ट के कारण ये रिजल्ट भी मिल गया। बहुत सारे संस्थाओं ने, आरसीएफ है या कन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
इन्हीं से, या मैनेज करके संस्था है सेंट्रल मिनिस्ट्री की हैदराबाद में, उन्हीं से, या भारतीय कृषक समाज, उन्होंने कृषि रत्न दिया, पोमोग्रेनेट ग्रोवर एसोसिएशन ने दालिम रत्न दिया, ऐसे अलग जीवन गौरव अवार्ड भी दे दिया आरसीएफ ने। तो ये तो सब कुछ उसके साथ में आ गया, लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किया है, और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने फीडबैक भी बहुत अच्छे दिए हैं, जो कोई वाइस चांसलर है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बड़े किसान है, ये सब लोगों ने हमारे बारे में कुछ अलग अच्छा बोला हुआ है। और न्यूज़पेपर भी पीछे नहीं रहे, तो सब न्यूज़पेपर ने भी बहुत सारे न्यूज़ दे दिए कि ये अच्छा काम है। तो इसी से आगे थोड़ा सा काम करने के लिए धैर्य मिल जाता है। ये था फार्म डीएसएस, और मैं आप सबको, पहले से अगर आप हो तो अच्छा ही है, लेकिन आज अगर पहली बार आप फार्म डीएसएस परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप यहाँ पे आ गए। आपको वेलकम करता हूं कि इस फैमिली में, इस परिवार में जब आप जुड़ेंगे तो नो डाउट आप आपकी खेती अगले स्टेप पे लेके जाओगे। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपका बिजनेस आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ये मेरा आपको वादा रहा।